तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने माओइस्ट्स से हथियार डालने और कौमी धारे में शामिल होने की एक अहम अपील की है। वजीर आला ने माओ नवाज कैडर से दरख्वास्त की है कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क कर दें। उन्होंने उन्हें मुआशरे के साथ जड़ने और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालने की दावत दी। रेवंत रेड्डी ने खास तौर पर जोर दिया कि माओ नवाजों को हथियार डालकर तेलंगाना की तामीर के अमल में भरपूर तरीके से शामिल होना चाहिए। उनका कहना था कि पुरअमन तरीके से समाजी और इक्तिसादी तब्दीली लाना ही हकीकी तरक्की का रास्ता है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि अगर वो हथियार डालते हैं तो हुकूमत उनकी मुआशरे में बाइज्जत इंज़माम के लिए हर मुमकिन मदद करेगी और बहाली के प्रोग्रामों में उनकी शिरकत को यकीनी बनाएगी। ये अपील अमन कायम करने और इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों को तरक्की देने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। గతంలో రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా జరిగేవి, కానీ నేడు పోలీస్ శాఖ చర్యల వల్ల శాంతి నెలకొంది. మావోయిస్టు ఉద్యమంలో ఉన్న అజ్ఞాత నాయకులను జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని నేను వారికి ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇటీవల కొందరు మావోయిస్టు కీలక నాయకులు లొంగిపోయిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అజ్ఞాతంలో ఉన్న మిగిలిన మావోయిస్టులు కూడా జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములై తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో వారి యొక్క వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా మావోయిస్టులకు ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు నెలకొన్నప్పుడే, పెట్టుబడులకు రక్షణ కల్పించినప్పుడే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబడుతుంది. కాబట్టి ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి మీ ఆలోచనలు ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రజాస్వామిక విధానంలో ప్రభుత్వాలకు సహకరించి ఆ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాల్సిందిగా మావోయిస్టులకి వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రజా సంక్షేమం పట్ల నిబద్ధతతో పనిచేసి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ महेश कुमार गौड ने आने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बड़ा दावा किया है। उन्होंने पेशगोई की है कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स में अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल करेगी। महेश कुमार गौड ने कहा कि उन्हें जमीनी सतह ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी के हक में मुस्बत रद्द अमल पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। उनका कहना था कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किए जा रहे फलाही इक़दामात और तरक्याती कामों को देखकर पार्टी को वोट देंगे। गौड के मुताबिक हुकूमत के कामकाज से अवाम मुतमईन है और ये इत्मीनान इंतखाबी नताइज में झलकेगा। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि जुबली हिल्स के वोटर्स रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाएंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తుంది. కింద గ్రౌండ్ లెవెల్ వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ అలా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ ఫలాలు, రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్న ఉద్యోగాలు, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు తెచ్చి పెడితే మంచి మెజారిటీతో జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ గెలుస్తాం. నిరుద్యోగులు నామినేషన్ వేస్తే మంచిదే, కానీ నిరుద్యోగులు ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి. గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ ఇచ్చాడు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమైన తర్వాత ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, ఆ వ్యత్యాసం ఎంత ఉంది, ఆ తేడా ఒకసారి చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ ఫార్మాసిటీ కానీ వారి సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి గారు వినున్నారు, వారి పర్యవేక్షణలు ఉన్నాయి. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. खीरुताबाद बस्ती दवाखाना के दौरे के दौरान KTR ने वहां के अमले से मुलाकात की और डॉक्टरों के मसाइल को तफसील से सुना। इस दौरान एक खातून डॉक्टर ने इंकिशाफ किया कि उन्हें गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। खातून डॉक्टर ने शिकायत की कि रियासती हुकूमत उन्हें तनख्वाहों की अदायगी के मामले में शदीद मुश्किलात से दोचार कर रही है। उनका कहना था कि तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से उन्हें और उनके खानदानों को रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में काफी दुश्वारी का सामना है। डॉक्टरों ने KTR को बताया कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की रोकथाम उनकी खिदमात के खिलाफ एक बड़ा जुल्म है। KTR ने उनके मसाइल को बगौर सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस मामले को हुकूमत के सामने उठाएंगे और तनख्वाहों की फौरी अदायगी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। ये सूरतहाल हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे के मुलाजमीन की नजरअंदाजी को नुमाया करती है।
బిఫోర్ అవి కూడా ఉన్నాయా? మిగతా ఎందుకు రావట్లేదు? కొన్ని అప్పుడప్పుడు వస్తాయి సార్, అనుకున్న వాళ్ళు జరిగిందా సో టైంకి వస్తున్నాయా అసలు రావట్లేదు? సో జీతాలు అయితే 4 నెలల నుంచి లేవు. ఓన్లీ సాలరీ ఒకటి ఉంది, వేరే అన్ని రీఏజెంట్స్ వస్తున్నాయి. డయాగ్నోస్టిక్స్ అయితే ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ దగ్గర నియర్ బై మీరు ఒకవేళ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏమైనా టెస్ట్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు. we'll take your samples from 9 o'clock to 11 o'clock and we'll send it to nearest లాస్ట్ మంత్ రికార్డ్ చూపెట్టండి నాకు ఎంతమంది చేశారు డయాగ్నోస్టిక్స్. ఎందుకంటే డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎక్కడ మొత్తం ఎక్కువ లేడీస్ వస్తున్నారు. ओल्ड लिंगमपली में बस्ती दवाखाना के दौरे के दौरान साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने अमले के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। दवाखाने के अमले ने 4 माह से तनख्वाह न मिलने का गेड़ा सुनाते हुए अपनी मुश्किलात बयान की। इसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शराब की दुकानों की दरखास्त फीस 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है और दरखास्तें कम आने पर मुद्दत में 1 हफ्ता की तौसी भी की है। हरीश राव ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत की तवज्जो सिर्फ शराब की दुकानों से आमदनी बढ़ाने पर है और इसे अवाम की सेहत की कोई परवाह नहीं। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या रेवंत रेड्डी ने कभी एक दिन भी ये जायजा लिया है कि किसी आरकंड क्यों नहीं मिल रही, बस्ती दवाखानों में दवाएं क्यों नहीं है और अमले को तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी शराब की दुकानों के बारे में बात करने के अलावा गरीब लोगों की फलाह व बहबूद के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, ఇప్పుడైనా 2 నెలల జీతం పెట్టింది. 4 నెలలకి జీతం పెట్టి ఏం పేరు నాన్న? దేవం. మరి ఎట్లా 4 నెలలు రాకపోతే ఎంత పడుతున్నావు తల్లి? హస్బెండ్ జీతం ఏమంటున్నారు? 4 నెలల నుంచి రాలేదంటే ఆఫీస్ 1వ తారీఖే జీతం వస్తుంది అందరికి పక్కా అంటున్నారు. మరి మీకేమో 4 నెలలు రాలేదా? నీకమ్మా 6 నెలలు రాలేదా? నీకు 4 నెలలు, నీకు 6 నెలలు. మీ పేరేంటి? అక్షర. అసిస్టెంట్ ఉందమ్మా, స్టాఫ్ అసిస్టెంట్. డాక్టర్ గారు నీదమ్మా 3 months. ఏ నెల రాలేదు? జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ నీకు రాలేదు. ఆ అమ్మకు 4 నెలలు రాలేదు, నీకు 3 నెలలు రాలేదు. ఈ అమ్మకు 6 నెలలు రాలేదు. జీతమే రాకుండా పనిచేస్తారు తల్లి. जुबली हिल्स हल्का के बोरा बंडा डिवीजन में वाक़े ओनायक राव नगर में साबिक वजीर और एमएलए जगदेश रेड्डी ने बस्ती दवाखाना का दौरा किया। ये बस्ती दवाखाना के सीआर की साबिका हुकूमत के दौर में अवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कायम किया गया था। दौरे के दौरान जगदेश रेड्डी ने खुद भी वहां सेहत का मुआयना, हेल्थ चेकअप कराया। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से उनके मसाइल और कामकाज में दरपेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी बातों को गौर से सुना। उनका ये दौरा बस्ती दवाखाना की कारकर्दगी और वहां के अमले की जरूरियात को बरारास्त समझने की कोशिश का हिस्सा था। ये अक़दाम इस बात की निशानदेही करता है कि बीआरएस पार्टी अवाम तक पहुंचने और सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कोशा है।
आने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का अमल आज मजीद तेज हो गया जब बीजेपी के उम्मीदवार दीपक रेड्डी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने नामजदगी कागजात का आखिरी सीट जमा कराया। नामजदगी का ये अमल पार्टी के लिए एक अहम वाक़या था जिसमें तेलंगाना के कई सीनियर बीजेपी रहनुमाओं ने शिरकत की। नामजदगी के वक्त मौजूद रहने वालों में मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी, साबिक रियासती सदर बंदी संजय और मौजूदा रियासती सदर एन रामचंद्र राव शामिल थे। उनकी मौजूदगी जुबली हिल्स सीट के लिए पार्टी की संजीदा कोशिश को जाहिर करती है। दीपक रेड्डी ने अपनी उम्मीदवारी को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम जरूरी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कीं। इन नामवर शख्सियात की मौजूदगी रियासती यूनिट की तरफ से ताकत और यकजहती का वाज़े मुजाहरा थी, जिसने बीजेपी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए सख्त इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सफ़र के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर श्री एन रामचंद्र राव ने अपने सियासी शेड्यूल से एक मुख्तसर वक्फा लिया। जुबली हिल्स इलाके से गुजरते हुए वो एक सड़क किनारे मौजूद टिफिन सेंटर पर नाश्ता करने के लिए रुके। रामचंद्र राव को मज़ेदार नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए देखा गया और उन्होंने इस दौरान मौके पर मौजूद जुबली हिल्स हल्का के मकामी बाशिंदों के साथ गर्मजोशी से बातचीत की। इस अमल ने सीनियर पार्टी रहनुमा को बरारास्त आम लोगों से जड़ने और उनसे मुलाकात का मौका फराहम किया, जिससे रसाई का एहसास पैदा हुआ। इस मुलाकात ने पार्टी को आने वाले अहम ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी कोशिशें तेज करते हुए अवामी हिमायत हासिल करने का मौका फराहम किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान शदीद झगड़े का एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। पार्टी के दो हरीफ धड़ों ने एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ लिया और मारपीट की। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब नवीन यादव गैंग और भवानी शंकर गैंग के कारकुनान रहमत नगर में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर तनाज़ा शुरू हुआ जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गया। ये बात भी सामने आई है कि भवानी शंकर गुज़िश्ता कुछ अरसे से कांग्रेस हुकूमत से नाराज थे। दोनों धड़ों के रहनुमाओं ने एक दूसरे को शदीद ज़दोकोब किया, जिससे पार्टी की अंदरूनी फूट वाज़े हो गई। इस खिली लड़ाई ने इंतखाबी मुहिम के माहौल में कशीदगी पैदा कर दी है और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। काकिनाडा के भारत पेट्रोलियम पंप पर सार्फिन ने एहतजाज किया जब उन्हें मालूम हुआ कि दिए जाने वाले पेट्रोल में पानी मिला हुआ है। ये मसला इस वक्त मजीद बढ़ गया जब पंप के अमले ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। नाराज सार्फिन ने 3 घंटे तक अपना एहतजाज जारी रखा, लेकिन इंतजामिया ने मुबैना तौर पर उन्हें चैलेंज किया कि वो जहां चाहें शिकायत करें। मुसलसल एहतजाज के पेश नज़र पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने सहूलत बंद करके वहां से चले जाने का इंतखाब किया। इस वाक़ये से एक दिन कबल तोनी के एक पेट्रोल पंप पर भी इसी तरह का एहतजाज हुआ था, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने ईंधन में पानी मिले होने की शिकायत की थी। दोनों सूरतों में पंप इंतजामिया ने यह दावा करके इल्जाम से बचने की कोशिश की कि बारिश का पानी ज़ेर ज़मीन स्टोरेज टैंक्स में रस गया था, लेकिन उनके इस बहाने ने नाराज सार्फिन को मुतमईन नहीं किया। भानुगुड़ी जंक्शन దగ్గర నుంచి 500 మీటర్స్ దూరంలో లెఫ్ట్ సైడ్ భారత్ పెట్రోలియం యతి రెస్టారెంట్ పక్కనే భారత్ పెట్రోలియం బంక్ లో నా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350 దాంట్లో కొట్టించాను పెట్రోల్ మొత్తం 150 రూపీస్ పెట్రోల్ అంతా వాటర్ వచ్చింది.
ప్రతిదీ ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ కూడా వెళ్ళలేదు, హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళేటప్పటికి బండి ఆగిపోయింది. ఏంటని చెక్ చేస్తే బండి మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, కార్పొరేటర్ మొత్తం పోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి యాజమాన్యాన్ని అడుగుతుంటే ఏం సమాధానం చెప్పట్లేదు. మీరు ఎవరితో చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి, మాకైతే సంబంధం లేదని అంటున్నారు. మరి మేనేజర్ ఇక్కడికి వచ్చి సమాధానం చెప్పాలని మేము ఇక్కడ మధ్యాహ్నం 3 o'clock నుంచి ఇక్కడ మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు మాకు సమాధానం లేదు. ఒక అతను వచ్చారు, మేనేజర్ వచ్చాడు. ఇదంతా పెద్ద సంస్థ, మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవాలని చెప్తున్నారు. మాకైతే సంబంధం లేదని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి పెట్రోల్ వల్ల పబ్లిక్ చాలా మోసపోతుంది. ఇది సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు పబ్లిక్ కి మనం తెలిసేలా చేయాలి. तेलंगाना में किसानों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है क्योंकि रियासती हुकूमत उनकी फसल खरीदने से ग्रेज कर रही है और उन्हें बाहर फरोख्त करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। स्टेशन घनपुर हल्का के चलपुर मंडल मरकज में वाक़े IKP सेंटर्स गुज़िश्ता 10 दिनों से धान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। अपनी धान की फसल को अलिफागनी के खौफ से किसानों ने मजबूरना अपनी फसल बाहर के खरीदारों को बेचने की कोशिश की। ताहम जब किसान बाहर के खरीदारों को अपनी फसल फरोख्त कर रहे थे तो हुक्काम ने मुबैना तौर पर पुलिस को बुलाकर उन्हें डराया और धमकाया। निज्जता IKP वाले खरीदने को तैयार नहीं और बाहर फरोख्त करने की इजाजत भी नहीं है, जिससे किसान सख्त मुसीबत में फंस गए हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर खरीदारी शुरू करे और उन्हें अपनी फसल बेचने की इजाजत दे ताकि उन्हें मजीद नुकसान न हो। ఏం జరిగింది మాకు తెలియదు కదా. ఇక పొద్దుగాల కూడా మేము అడిగిన పొలాన్ని మాకు బదిలాడిన రాయకోట బదిలాడి जिला महबूबाबाद के तुरियरवर में एक ग्रेनाइट लदी लारी ने खौफनाक हादसा बर्पा कर दिया। तेज रफ्तार लारी बस स्टैंड सेंटर के करीब डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। टुकर इतनी शदीद थी कि सड़क पर ग्रेनाइट के स्लीब बखर गए और लारी का इंजन का हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से किसी बड़े जानी नुकसान से बचाव रहा, जिस पर मकामी हुक्काम और रिहायशियों ने सिक का सांस लिया। लारी के ड्राइवर और क्लीनर को हादसे में मामूली चोटें आईं और उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए खम के एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसके बाइस ये खौफनाक हादसा पेश आया। हैदराबाद के धूलपेट इलाके में वाक़े एक पतंग गोदाम में अचानक शदीद आग भड़क उठी, जो मकामी एक्साइज पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में आता है। इस वाक़ये से गुंजान आबाद इलाके में फौरी तौर पर खौफ व हरास फैल गया। मकामी लोगों की इत्तला पर मंगलहाट पुलिस और एक्साइज महकमा के अमले ने फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दीं। आग पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर टेंडर्स को तलब किया गया। इस वक्त 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक गोदाम में रखे गए इंतहाई आतिशगीर मवाद ने शोलों को तेजी से फैलाने में मदद की। हुक्काम फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर आग बुझाने और इलाके में मजीद किसी नुकसान या चोट को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वीरवासराम मंडल के तवक्कल अपोडी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक चालाक चोरी का इंकिशाफ हुआ है। एक चोर मंदिर के अतियात बक्स हुंडी से मुनज़्ज़म तरीके से रकम चरा रहा था। चोरी का ये तरीकाकार इंतहाई फरेबदेह था। चोर बुलबुला बबलगम को एक तार से जोड़ता और इसे हुंडी से करेंसी नोट निकालने के लिए इस्तेमाल करता था। इस निडर शख्स ने वक्त के साथ कई बार अतिया बक्स से रकम चराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बार बार के नुकसान पर शुबा होने पर मंदिर की इंतजामिया ने इहाते के अंदर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया।
اس کے بعد چور کی سرگرمیاں CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئیں، جس میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ وہ تار اور گم کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے مہارت سے ہنڈی سے رقم نکال رہا ہے۔ مندر کے حکام نے اب پولیس کو مطلع کر دیا ہے اور کارروائی کے لیے ویڈیو ثبوت پیش کر دیا ہے۔ جگتیال ضلع کے کوراٹلا منڈل کے الاپور گاؤں میں واقع علما مندر میں اتوار کی آدھی رات کو چوروں نے نقب زنی کی واردات کو انجام دیا۔ نامعلوم چور مندر میں داخل ہوئے اور چوری کر کے فرار ہو گئے۔ چوروں نے مندر کے اندر سے علما ماتا دیوی کے پاس رکھے ہوئے تقریباً 10,000 روپے کی نقدی چرا لی۔ نقدی کے علاوہ وہ عطیات کا ڈبہ ہنڈی بھی ساتھ لے گئے، جس میں عقیدت مندوں کی طرف سے جمع کی گئی رقم تھی۔ اس واقعے سے مقامی عقیدت مندوں اور مندر انتظامیہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مندر کی انتظامیہ نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور چوروں کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ علاقے کے مذہبی مقامات کی حفاظت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ وارنگل میں توڑ پھوڑ کے ایک واقعے نے بڑے پیمانے پر غم و غصہ کو جنم دیا ہے، جہاں سماجی مسئلے مہاتما جیوتی با پھولے کے مجسمے کو نشانہ بنایا گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کریمہ آباد علاقے میں آٹو سٹینڈ کے قریب الفارسو درگاہ کے قریب پیش آیا۔ نامعلوم شرپسندوں آگتالوہے نے مجسمے کو توڑ پھوڑ کر اسے نقصان پہنچایا۔ اس مجسمے کی بے حرمتی کے عمل پر مقامی باشندوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کا پورا عمل ایک قریب نصب CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے، جس سے جرم کا اہم بصری ثبوت فراہم ہوا ہے۔ پولیس اب مجسمے کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار مجرموں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ یہ واقعہ عوامی یادگاروں کے بہتر تحفظ کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ حیدرآباد میں حالیہ دیوالی کی تقریبات کو کئی ناخوشگوار واقعات نے داغدار کر دیا، جس کے نتیجے میں شہر بھر میں زخمیوں اور آگ لگنے کے ہنگامی واقعات کی ایک بڑی تعداد رپورٹ ہوئی۔ تہوار کے دوران کل 47 افراد زخمی ہوئے، جن میں تشویشناک طور پر 18 افراد کو پٹاخوں کے حادثات کی وجہ سے آنکھوں میں شدید چوٹیں آئیں۔ حکام نے آتش بازی سے متعلق آگ لگنے کے 4 بڑے واقعات کی بھی اطلاع دی، جن پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ اگرچہ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن شہر میں بڑے پیمانے پر املاک کا نقصان ضرور ہوا۔ ان واقعات میں بنیادی طور پر آتش بازی کے غلط استعمال حادثاتی طور پر جلنے کے معاملات شامل تھے، جو تہوار سے وابستہ خطرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار مستقبل کے جشن میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پٹاخوں کی حفاظت کے بارے میں زیادہ عوامی بیداری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پالاکارتھی اسمبلی حلقہ میں کانگریس کے اندرونی اختلافات سامنے آئے ہیں، جہاں MLA یشسوینی ریڈی اور پارٹی کے ناراض رہنما پیڈی کرشنا مورتی گوڈ کے درمیان شدید زبانی جنگ چھڑ گئی۔ یہ جھگڑا دیورپولا کھیت مزدوروں کے فورم ویڈیکا میں کسانوں کو سبسڈی والے بیجوں کی تقسیم کے ایک سرکاری پروگرام کے دوران ہوا۔ پیڈی کرشنا مورتی گوڈ، جو PACS پیکس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور MLA یشسوینی ریڈی کے حامیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اپنی تقریر کے دوران کرشنا مورتی گوڈ نے خبردار کیا کہ اگر کسانوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو وہ برداشت نہیں کریں گے، اور کسانوں کو چھوٹی سی بھی پریشانی ہوئی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے تقریب کو مزید تلخ کرتے ہوئے سوال کیا کہ ایک سرکاری پروگرام میں کانگریس کے منڈل صدر کو اسٹیج پر کیسے بلایا گیا۔ اس کے بعد MLA یشسوینی ریڈی اور پیڈی کرشنا مورتی گوڈ کے دھڑوں نے ایک دوسرے کو تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہاری اوقات کیا ہے کہہ کر شدید بحث کی۔ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్న పరిపాలన మీద మేము సంతోషంగా
कई अवामी मकामात पर बस्ती दवाखाना के दौरे के दौरान सेहत की सहूलियात में एक शर्मनाक नाअहली का इंकिशाफ हुआ है। स्कैंडल इस वक्त सामने आया जब ये पता चला कि दवाखाना का अमला मरीजों को ऐसी गोलियां दे रहा था जिनकी मियाद 3 माह कबल ही खत्म हो चुकी थी। ये वाकया कंटोनमेंट बस्ती दवाखाना में पेश आया, जहां एक खातून को, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अमले ने वही ज़ायदल मियाद एक्सपायर्ड गोलियां दे दें। खातून उन गोलियों को पढ़ न सकने की वजह से लेकर चली गई, जिसने अमले की संगीन लापरवाही और फराइज में गफलत को जाहिर किया। ये इंकिशाफात मरीजों की सेहत और जिंदगी के साथ खेलोड़ के मुतरादिफ हैं। हुक्काम और मकामी लोगों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और मरीजों को सेहत की देखभाल की नाकिस खिदमात फराहम करने पर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ఆమె పాపం పిలవలేదు మమ్మల్ని, సడన్ గా మేము వచ్చినాం. ఆమె డోర్ బయటికి రాగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫ్రీక్వెంట్ డిజీజెస్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ సీజనల్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే ఏంటంటామా ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ అ స్లమ్. निर्मल के मार्केट यार्ड में मकई की फसल लाने वाले किसानों ने खरीदारी में ताखीर पर शदीद एहतजाज किया। किसानों ने मुतालबा किया कि मार्केट यार्ड में लाई गई उनकी मकई की फसल को फौरी तौर पर खरीद लिया जाए। किसानों ने शिकायत की कि उन्हें मार्केट यार्ड में अपनी मकई की फसल लाए हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक खरीदारी शुरू नहीं की गई है। किसानों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने रात दिन जागकर अपनी फसल को बंदरों और जंगली सूअरों के हमले से बचाकर रखा है। किसानों ने अफसोस का इजहार किया कि दिवाली के त्यौहार के दिन भी वो अपनी मकई की फसल की हिफाजत के लिए मार्केट यार्ड में ही मौजूद है। उनका मुतालबा है कि खरीदारी के अमल को फौरी तौर पर तेज किया जाए ताकि वो मजीद नुकसान से बच सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। పండుగ పుటాలు నేను ఉపాసం అన్నా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మక్కలు నేను ఆగాను. నిన్న వెళ్ళిపోయింది, లోడ్ ఎక్కింది బండి. నా లోడ్ ఎక్కాలంటే నేను ఎన్ని రోజులు నాకు లేదా? పిల్లలు నల్ల మొక్కలు చూడద్దా? ఇంకందరా నా బతుకు బోలన రాని రాకపోని కాకపోతే వాళ్ళ జిమ్మేదారైనా రిసార్ట్ పోమని రిసార్ట్ పోతా. ఇంకా రూపాయి కూడా ఇంత అందరు బతకదు. బిచ్చం ఆడుకుంటున్నారు, బిచ్చం తురుకోడు అమ్ముకుంటుండే నేను 2000. మీ మాటలు మస్తు సేపిన్నా, అడిగిన ఆన్సర్ ఇయ్యలే. నేను చుట్టే ఉన్నది మడుగులున్నది ఎత్తుకుంటాను. నేను కూడా మడుగులో రింపుతుంటే మరి మీరు అన్న వాటికి వర్షంగా తడిచినా కానీ సంచి నానని ఇయ్యలే. నా సంచి పోవాలని నేను కష్టపడినా. ఇప్పుడు నువ్వు నానాలే, నువ్వు ఉండు. నేను నానినో లేకుండా పోతా అంటే నేను ఆడికోరా అంటే కదా నీకు. रियासती सेक्रेटरीट में माली मसाइल सामने आने के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत की मुबैना नाअहली एक बार फिर बेनकाब हो गई है। सेक्रेटरीट के अमले के जेर इस्तेमाल किराए की गाड़ियों के मालिकान ने एहतजाज शुरू कर दिया है। उनका इल्जाम है कि हुकूमत गुज़िश्ता 10 माह से उनके बकायाजात अदा करने में नाकाम रही है। गाड़ी मालिकान ने बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया है। वो हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठा रहे हैं, इस बात पर रोशनी डालते हुए कि जहां इंतजामिया मुबैना तौर पर बड़े ठेकेदारों को गैर कानूनी तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए तकसीम कर रही है, वहीं उनकी छूटी अदायगियां रोकी जा रही हैं जो उनके रोजगार के लिए बहुत अहम हैं। एहतजाज करने वाले गाड़ी मालिकान ने नाइंसाफी पर जोर देते हुए सवाल किया कि उनके हजारों में मौजूद वाजिबात को हुकूमत क्यों रोक रही है। వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లా రానోళ్లకు అందరికి కలిసి సహకరించాలి, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. కాకపోతే ఎప్పుడు బంద్ చేద్దామని ఒకసారి మనం డిసైడ్ చేసుకుని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ఆయుర్వేదిక్ అన్ని బంద్ చేస్తాం. మేము ఒక్కటి బంద్ చేస్తే ఒక్కటే కాదు, యావత్ తెలంగాణ ఎన్ని ఆయుర్వేదిక్ అన్ని బంద్ చేద్దాం. అందరూ డ్రైవర్ మద్దతు